अभी इसी वक्त उस जमीन पर बंदे बच जाए, कोई फसल नहीं उगेगी वहां पर। बस बस, ठंड रख। लगता है जेल की हवा ने काफी गर्म कर दिया है तुम्हें। जिसकी वजह से मुझे जेल की हवा नसीब हुई है ना बाबा, उसको तो मैं जेल भी ना नसीब होने दूं। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी आपको उसको मेरी जमीन देने की? क्यों हटाए आपने मेरे बंदे? तुम्हारी खातिर अगर मुर्तसिम खान माफीनामे पे दस्तखत नहीं करता ना, तो सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसता रहता। तो पीछे देते मुझे, पीछे देते। लेकिन अपने दुश्मन की भीख में दी हुई माफी नहीं मंजूर मुझे। अगर मुझे मंजूर है, इसलिए कि तुम मेरी इकलौती औलाद हो, नहीं खोना चाहता मैं तुम्हें। मुर्तसिम खान ने तुम्हें जेल से रिहाई दिलवाकर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। बाबा, मुर्तसिम खान की दी हुई बख्शिश मुझे नहीं चाहिए। बस बस जुबैर मलिक, बस। तुमने उसकी बीवी को अगवा किया, उसने मुझे अपने घर आने दिया। मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो हाथ थाम लिया उसने। मैं इस दोस्ती को दुश्मनी में नहीं बदल सकता। भूल जाओ उन जमीनों को। आइंदा मोहतात रहना। जुबान दी है मैंने उसे, हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए और ना ही तुम्हारी तरफ से। राना, समझा इसे। राणा साहब, मैं यहां पे नहीं रहूंगा। आप कहां जाओगे बेटा? शहर जाऊंगा मैं। देखो बेटा, जवानी के जोश में अक्सर किए गए फैसले गलत साबित होते हैं। जैसे तुम्हारे अब्बा कहते हैं वैसे करो, ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है और हम सबके लिए भी। तो अब आप मुझे बताएंगे कि क्या रवैया होना चाहिए और क्या नहीं। अपने काम से काम रखें। फीना, घर की सफाई तुम करती हो ना? जी बीबी जी, मैं करती हूँ। क्यों, क्या हुआ? ऊपर की मंजिल में कुछ देखा तुमने? क्या बीबी जी? ऐसे जैसे किसी के पाँव के निशान, जैसे कोई गुजर के गया हो। घर में कुछ चीज गुम हुई है। नहीं बीबी जी, कुछ भी गुम नहीं हुआ। ऐसा वैसा तो कुछ नहीं हुआ, ना ही कुछ गायब हुआ, ना कोई निशान है। क्यों, किसी को देखा क्या आपने? मुझे लगा जैसे कोई ऊपर चल रहा था। कौन बीबी जी? कोई नहीं, हो सकता है वहम हो। तुम अपना काम करो।
क्या कह रही थी मीरा? ऐसी बीबी जी अजीब बातें कर रही थी। फिर भी बताओ, क्या बातें कर रही थी? बीबी जी वो कह रही थी कि रात को कोई आया था, तो मैंने कहा कि कौन आया था, तो वो कह रही थी कि कोई, या फिर मेरा वहम था। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों यहाँ खड़ी हो? यार बख्तू नहीं है और मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। एक बख्तू तो नहीं है, और भी ड्राइवर हैं, किसी और के साथ चली जाओ। सिर्फ बख्तू की बात नहीं है, खैरू भी छुट्टी पे है। तो ना जाओ कॉलेज। मुझे जरूरी काम है। मरियम, ऐसा क्या काम है? पेपर्स तो हो गए तुम्हारे, अब क्यों जाना है? सुनो, अभी पूरे 2 साल है मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने में, और रहने दो, मैं भी किससे बात कर रही हूँ जो ना उम्मीद की उम्मीद में, हाथ पीले होने की उम्मीद लगा के सब छोड़ के बैठी हुई है। हाँ तो ठीक है ना, जिसका जहाँ दिल लगे वो वहाँ जाए। तो वहीं जा रही हूँ ना जहाँ दिल लगता है, लेकिन किसके साथ जाऊँ? उफ मरियम। सोचो ना। मुर्तसिम, एक मिनट। मुर्तसिम, वो मरियम को कॉलेज छोड़ के आने वाला कोई नहीं है, बख्तू भी नहीं है, और भी कोई ड्राइवर। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें कॉलेज छोड़ने तुम्हारे साथ। तो मैं जा सकती हूँ खुद? नहीं, वो मुझे काम भी है ना। क्या काम है? फॉर्म लेना है। तुम पढ़ाई करियो दोबारा? हाँ मेरी माँ, अब चले वरना मुर्तसिम भी छोड़ जाएगा। कितने दिनों बाद हम ऐसे इकट्ठे साथ निकले हैं। पहले हम कितना बाहर निकला करते थे। याद है एक दफा माँ बेगम कितना गुस्सा हो गई थी, आते आते सुबह हो गई थी, लेकिन मजा आता था। वाकई वो भी क्या दिन थे, लेकिन अब वो वक्त कहाँ मिलता है। वक्त भी वही है, जिंदगी भी वही है, मैं और तुम भी वही हैं। अगर कोई बदला है तो वो है एक शख्स, मुर्तसिम। बदल नहीं हूँ, बस वक्त नहीं मिलता। वक्त निकालना पड़ता है। शादी के बाद हमें ऐसे भूले हो कि मीरब के अलावा कोई याद ही नहीं रहता। वो है ही ऐसी, याद नहीं रखना पड़ता उसे, याद हो गई है मुझे। तुम याद हो उसे? मुझे लगता है भाई आपको और मीरब को हया से क्लासेस लेनी चाहिए कि शादीशुदा जिंदगी कैसे गुजारना है। बहुत शौक है ना इसे। क्लासेस लेने की जरूरत ही ना पड़ती अगर मुझसे शादी हो जाती। लेकिन अब तो ये पॉसिबल नहीं है ना यार, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपने इरादों और अपने किए हुए फैसलों का कितना पक्का हूं। इसलिए तुम भी ये बिला वजह की खुशफहमी पालना छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा।
कॉलेज आ गए। मरियम, पता नहीं मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है एकदम से। तुम चली जाओ, मैं फॉर्म लेने कल आ जाऊंगी। इनफैक्ट तुम मेरे लिए फॉर्म घर ले आना, मैं घर से फिल कर लूंगी। हाँ तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, रेस्ट करो, दवाई खाओ घर जाके। अच्छा खैर, अल्लाह हाफिज़। मुर्तसिम खान इतना पुरसकून फिर रहा है। इतना सकून तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभी तेरे दुश्मन जिंदा है। मैं वो हूँ जो अपने घर में अपने ही दुश्मन को इज्जत भी देता है और माफ भी कर देता है। लेकिन मुझे तेरी माफी नहीं चाहिए। तुझे माफी मिलने भी नहीं वाली, लेकिन तेरे बाप के सफेद बाल देखकर मेरा खून सफेद नहीं होता। ये तेरी भूल है, लेकिन मैं भूला नहीं हूं। ना तो तुझे जमीन दूंगा, ना ही चैन से जीने दूंगा। तूने हमसे हमारे खानदान की औरत मांगी है। पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू हमेशा भूल जाता है कि मैं कौन हूं, और फिर तुझे याद दिलाना पड़ता है। ये जगह, ये रोड, ना तो ये तेरी है और ना ही ये तेरे बाप की है। लेकिन यही रोड तेरी कब्र जरूर बन सकती है अगर यहां दोबारा दिखाई दिया। लेकिन मैं तो दोबारा आऊंगा और तेरे से बदला भी लूंगा। मेरी तरफ से इसे खुली धमकी समझ ले। कौन था मुर्तसिम? ये मलिक जुबैर।